सभी दर्शक को मेरा नमस्कार। मैं बलराम कुंवर, सुपौल बिहार। मैं आप सभी के बीच एक बात रखना चाहता हूँ कि आज ये कश्मीर में पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, जिसमें हमारे 26 सनातनी को धर्म पूछ के मारा गया, उसी को लेकर अभी हिंदुस्तान और पाकिस्तान से युद्ध शुरू हुआ था और हमारे सैनिकों ने अच्छा उनको जवाब दिया, क्योंकि हमारे सैनिक ने जो है अंदर घुस के करीब 9 आतंकी ठिकाने को जो है ध्वंस कर दिया। 9 आतंकी ठिकाने को ध्वंस किया, जिसमें मसूद अजहर, सैयद और क्या क्या नाम है उन लोगों का, जो आतंकवादी का संगठन का जो उसका आका है। तो उसमें से 9 ठिकाने को आतंकी ध्वंस किया। उसमें लगभग उसके परिवार के लगभग 14 लोग मर गए और लगभग 100 के लगभग जो है उसका आतंकी सब मारा गया। हमारे देश के सैनिक जवान ने जो है बहुत तत्परता से, बहुत हिम्मत के साथ लड़ाई किया। और उसके बाद लगभग करीब पाकिस्तान के 11 एयरबेस उड़ाए गए। यहाँ 9 आतंकी हमला किया तो 9 आतंकी संरक्षण को ध्वंस किया गया। जैसे जहाँ भी आतंकी का संगठन बना हुआ था, जहाँ ट्रेनिंग दिया जाता था, 9 आतंकी जगह को हमला किया, आतंकी जगहों पर हमला किया, 9 को ध्वंस किया। उसके बाद जो है 11 एयरबेस, मतलब हवाई जहाज़ जो वहाँ पे रुकता है, उसका जो सामान लेके कहीं जाता है, आता है, कहीं से उड़ान भरता है, उसको ध्वंस किया गया। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि मोदी जी जो है युद्ध नहीं किया, छोड़ दिया गया और पाकिस्तान खुशी मना रहा था। वहाँ मुनीर खान जो है वो भी खुशी मना रहा था, कुछ नहीं हुआ। लेकिन मुनीर खान के वहाँ पाकिस्तान के जो आका हैं शहबाज शरीफ, वही जो है सदन में, मुनीर खान के सामने में सदन में बोला। इससे पहले भी बोला था कि जब अभी तो सीज फायर, मतलब युद्ध रुका नहीं है, लेकिन सीज फायर समझिए रुका हुआ है, अभी युद्ध रुकल है। लेकिन इससे पहले भी प्रधानमंत्री उसका जो है शहबाज शरीफ बोले थे कि हमको भारत से हम युद्ध नहीं लड़ेंगे, हमको कोई साथ नहीं दे रहा है, तुर्की के अलावा चाइना भी नहीं दे रहा है। वो बात छोड़ी। उसके बाद जब एयरबेस पे हमला हुआ, 11 एयरबेस जो है हवाई जहाज़ पे ध्वंस किया गया मैदान को, अड्डा को, तो उन्होंने सदन में, मुनीर भी बैठा हुआ था सदन में, वो खुद उसका ऑन रिकॉर्ड बयान है कि वहाँ पे जो है नूर बस एयरबेस है, नूर खान एयरबेस, जो रावलपिंडी में पड़ता है, पाकिस्तान के रावलपिंडी में पड़ता है, नूर एयरबेस है और रावलपिंडी में पड़ता है। वहाँ उसके जो है पाकिस्तान के सभी, मुनीर खान सेना भी वहीं रहते हैं। मतलब बहुत एक क्रिटिकल एरिया है वहाँ पे, जो है उसका जो है मिसाइल विसाइल बहुत सारे कुछ वहाँ बने हुए हैं। तो जब नूर खान जो है एयरबेस को उड़ाया गया, हवाई अड्डा को, तो वो उसका जो है ठीक करने के लिए लाखों में तो ठीक नहीं होगा। मान लीजिए वो ध्वंस जो हुआ है हमारे भारत के सैनिक के द्वारा, तो वो जो ध्वंस हुआ है तो लाखों में तो ठीक नहीं होगा, उसमें करोड़ों खर्च होगा उसको सही करने में। तो उसी का टेंडर किया गया था। तो उसी का टेंडर किया गया था। जो बात खुली और सदन में बोले कि जो है वहाँ हमारे हिंदुस्तान के जो है मिसाइल आकर के जो है इसको ध्वंस किया गया, उसको ठीक करना है। और इसलिए डर गया पाकिस्तान कि वहाँ पे जो है क्रिटिकल एरिया है, जो आपको वहाँ पे जितने भी पाकिस्तान के मिसाइल, जितने भी बड़े बड़े मुनीर खान ये सब उसका जो सेना सब है वहाँ रहते हैं, वहाँ पे जाके जो है किया, इसीलिए कि वो डर गया। तो देखिए सीज फायर, ये युद्ध को रोकना ये कोई बड़ी बात नहीं है। अभी मान लीजिए सेना हमारा तैयार है, हमको ऐसा नहीं कि कोई चीज़ की कमी है, तो लेकिन सब कुछ देखना पड़ता है। अरे आतंक हमारा काम था, जो भी आतंकी को ध्वंस करना, तो हमारा सैनिक तो आतंकी ध्वंस कर दिया। और एक हमारे आर्मी से कोई पत्रकार सवाल पूछे कि सर आपने कितने मारे, तो उन्होंने सीधा सिंपल में जवाब दिया, बोला कि मैं तो नेता मंत्री नहीं हूँ, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, मेरा काम था
मिशन को टारगेट करके सफल करना। ये कितना मरा, क्या हुआ, कितना नुकसान हुआ, ये गिनती करना पाकिस्तान का काम है, ये मेरा काम नहीं है। यही सवाल जो किया उनसे तो वही बोले कि हम नेता मंत्री नहीं हैं, आर्मी बोला, और हमारा काम था मिशन टारगेट जो था उसको सफल करना, हमने सफल कर दिया, और गिनती करना बर्बाद क्या हुआ वो उसका काम है, गिनती करना पाकिस्तान का। और मैं ये कहना चाहूँगा 1971 में जब युद्ध हुआ था और हमारे इंदिरा गांधी जी के समय में, तो जानकारी के अनुसार लगभग 3000 सैनिक मारे गए थे लगभग, और 10,000 सैनिक जो है हाथ पैर से अपंग हो गए थे। जानकारी के अनुसार बता रहे हैं, जो जानते हैं, जानकारी मिला है। तो हमारे देश में युद्ध करना कोई समस्या का हल भी नहीं है। हाँ, कोई छेड़ेगा तो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि भारत का फार्मूला है कि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, अगर कोई छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे भी नहीं। तो यही फार्मूला पे चल रहा है हमारा भारत देश, किसी से कमज़ोर नहीं है। और ये दुनिया जानती है, दुनिया देख रही है। हमारा भारत अब वो भारत नहीं रहा, अब नया भारत है, वो बहुत कुछ कर सकता है। तो इसी को लेकर मैं यही कहूँगा कि इसलिए किया गया क्योंकि युद्ध करने से नुकसान तो सब हमें भी हो सकता है, कम या ज़्यादा। हमारे सैनिक भी जो है उसमें अभी क्या गो 5-6 गो शहीद हुए। तो हमारे सैनिक को मनोबल बढ़ाना चाहिए। बहुत लोग जो है अभी भी जो है कानून का दुहाई देते हैं और सेना पे सवाल उठाते हैं कि कितने मारे, कितने क्या किए। बहुत कुछ ऐसे लोग, पार्टी के लोग हैं, जैसे राहुल गांधी भी अभी कुछ पूछ रहे थे कि क्या हुआ नहीं हुआ, कैसे किए, हिसाब ले रहे थे। इससे पहले भी आप जानते होंगे कि एक बार हुआ था तो उसमें भी हिसाब ले रहे थे। सेना पे सवाल खड़ा करते हैं, सेना पे सवाल उठाते हैं। लेकिन हमारे देश की सेना ही है जो हम अपने देश में सुरक्षित हैं और चैन की ज़िंदगी जी रहे हैं और चैन से सो रहे हैं। तो हम सभी लोगों को जो है सेना को जो है प्रोत्साहन करना चाहिए, उसका साथ देना चाहिए, उसका मनोबल बढ़ाना चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए। तो मैं यही कहूँगा कि सीज फायर नहीं हुआ है, अभी सभी है, थोड़ा युद्ध रुका हुआ है। अरे मान लीजिए अगर वैसा अगर छेड़ेगा तो हम भी छोड़ेंगे, क्योंकि वो तो अपना हथियार रख चुके हैं। मान लीजिए वो कह रहे हैं कि हम नहीं लड़ेंगे, हमें क्योंकि उसको अकल ठिकाने आ गया है कि मेरा हस्ती मिट गया है और मिटा सकता है। तो इसीलिए हमारे देश का सेना नौजवान बहुत ताकतवर हैं और बहुत बुद्धि समझदारी से लड़ते हैं और टारगेट को फिक्स करते हैं। आतंकी कैसे ख़त्म होगा उस पर कर रहा है। अभी गृह मंत्री जी बोल रहे थे कि हमको 26 तक में जो है आतंकी हमला ख़त्म करना है, आतंकी को नामो निशान मिटाना है, जीरो टॉलरेंस पे काम करना है। वो भी चल रहा है, कर रहा है। तो मैं इसी के लेकर सबको कहूँगा कि आप लोग बुरा नहीं माने, और हमारे देश को चलाने के लिए अजीत डोभाल जी हैं, एस जयशंकर हैं, विक्रम जी हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे विद्वान हैं जो आज देश को चला रहे हैं। वो लोग भी समझ रहे हैं, हम लोगों से ज़्यादा समझ रहे हैं, तभी देश चल रहा है। तो अगर मान लीजिए युद्ध होता है, उसमें सेना हमारा भी मरता है, तो वो भी किसी माँ का बेटा है, किसी बाप का बेटा है, किसी देवी, मेरी मतलब किसी महिला की देवी जिसको बोलते हैं उसका पति है, माँ का सिंदूर है, पति है, किसी बेटे का बाप है, किसी बेटी का भी बाप है, किसी भाई का भी भाई है, किसी बहन का भी भाई है। तो इसीलिए सब कुछ देखते हुए काम हो रहा है और करेगा। इसलिए आप लोग सभी देशवासियों से कहूँगा कि निराश न हो, हमारा देश बहुत ताकतवर है और किसी को कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ेगा नहीं। इसीलिए आप लोग नाराज़ नहीं हो और मायूस नहीं हो, आप लोग धैर्य रखें और हमारे सेना को जो है मनोबल बढ़ावे। इसी के साथ सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।